नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। पटना में आज जो हुआ उससे शायद आप रूबरू होंगे। दरअसल पटना के नेपाली नगर इलाके में पुलिस टीम पहुंची थी अतिक्रमण हटाने, लेकिन आज जो हुआ उसने कई सवाल खड़े किए, लोगों पर भी खड़े किए, क्योंकि जब पुलिस टीम अपना काम करने वहां पहुंचती है तो लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। सिटी एसपी को घायल किया, डीएम पर हमले की कोशिश की। बहुत तनावपूर्ण स्थिति रही, लेकिन पुलिस ने अपना काम भी किया। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब ये मामला खत्म ही हुआ था, तब तक दूसरा मामला शुरू हो जाता है और वो मामला था सियासत। जी हाँ, जैसे ही अतिक्रमण हटाया गया, जैसे ही पुलिस वालों ने अपना काम किया, अपनी जान को हथेली में रखकर, क्योंकि जिस तरह से वहाँ की स्थितियाँ थीं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वो स्थितियाँ बेहद तनावपूर्ण थी। पुलिस टीम को चोटें आई, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपना काम किया। लेकिन अब बीजेपी पुलिस की पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल उठा रही है। और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बीजेपी के सवालों का जवाब देने के लिए जेडीयू के फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं मनोज लाल दास मनु जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, जिस तरह से आज आपने भी तस्वीरें देखी, बेहद दुखद तस्वीर और तनावपूर्ण, क्योंकि पुलिस टीम अपना काम कर रही है और ऐसे में जो लोगों की सुरक्षा करती है उसी पर इस तरह का बर्ताव, उसी पर हमला। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी ने पुलिस की कार्यशैली पर ही हमला बोल दिया, पुलिस को ही उन्होंने दमनकारी बता दिया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि पुलिस अपना काम करती है और कहीं की भी किसी भी सरकार की पुलिस होगी तो जो सरकार का आदेश पारित होगा उसको वह करेगी। और जो घटना आज घटी है वह दुखद ही नहीं, शर्मनाक है। जिस तरह की घटना घटी, और इस घटना को बहुत पहले से ही इस पर आंदोलन चल रहा था और उसको नेतृत्व हमारे माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी कर रहे थे। अब ये बताइए कि पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम तो एकमात्र यही है कि सरकार के ओर से कोई आदेश पारित होता है तो उस आदेश को लागू कराना। तो आवास बोर्ड ने एक आदेश पारित किया और सरकार के जिलाधिकारी के पास दिया कि इस तरह के इतने एकड़ ज़मीन जो है वह अवैध है, लोग अवैध इसमें कब्जा रखे हैं। जिलाधिकारी ने उस पर सीईओ को नियुक्ति किया और उन लोगों ने आकर सब कागज़ पत्तर ये सब मांगा, उन लोगों ने कागज़ पत्तर नहीं दिया, तो उसके बाद वो अपना काम करने के लिए जा रही है। लेकिन पता नहीं भाजपा के नेता किस मुंह से पुलिस के दमनकारी कह रहे हैं या जिला प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, ये मुझे बड़ा ही आश्चर्य लगता है। आवास बोर्ड किसके जिम्मे? आवास बोर्ड नगर विकास विभाग के जिम्मे। नगर विकास विभाग के मंत्री कौन? जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से नगर विकास विभाग के मंत्री भाजपा कोटे से ही रहे हैं। वर्तमान में माननीय उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी इसके मंत्री हैं। विधायक जी ने उन लोगों को तारकेश्वर प्रसाद जी से भी मिलवाया। कई तरह के बयान अखबारों में भी उस समय आ रहे थे, लोग मशाल जुलूस धरना वगैरह सब खड़े थे। तो हम बीजेपी से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जब ये मामला उनके मंत्री के पास गया तो क्यों नहीं मंत्री जो आज आवास बोर्ड ने जो आदेश निकाला उसको रोक दिया? ये तो महीना दिन से चल रहा था। अगर ये गलत था उनके नज़र में कि ये मामला गलत था तो फिर क्यों नहीं ये आदेश रुका और क्यों आवास बोर्ड ने ये आदेश पारित किया और मंत्री जी चुप रहे, नगर विकास मंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री चुप रहे? तो हम जनता को बरगला नहीं सकते हैं, क्योंकि ये विभाग पूरी तरह से भाजपा के पास है और भाजपा के नेता किस मुंह से बोल रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आता है। कहीं दूर बैठे हैं वहाँ से वीडियो जारी कर दें या यहाँ बयानबाजी कर दें, लेकिन वो इस चीज़ को क्यों नहीं बताते हैं कि ये जो खाली कराया गया, ये जो आदेश पारित कराया गया उस पर माननीय उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी का हस्ताक्षर है। उस आदेश पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आदेश नहीं है। और जो भी विभाग के मंत्री कोई आदेश जिला प्रशासन के सामने भेजेंगे तो जिला प्रशासन का नैतिक कर्तव्य होता है कि उस आदेश का पालन करें।
और ऐसे में जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, आपने कहा कि जिला प्रशासन का काम होता है बिल्कुल कि वो उस आदेश का पालन करे जो मंत्री जी ने दिया है या किसी विभाग के मंत्री ने दिया है। प्रशासन ने अपना काम किया। जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनके वो वोटर लिस्ट में भी शामिल हैं, आधार कार्ड भी है, तमाम जो सुविधाएं मिलती हैं सबको वो सुविधाएं उन्हें भी मिल रही है। तो ऐसे में लोगों का भी कहना है कि हम गलत नहीं हैं। देखिए, लोग क्या कह रहे हैं उस पर हम नहीं जाते हैं, हम नियम की बात करते हैं। क्या अपने देश में केवल वोटर लिस्ट में नाम दे देना या हम जहाँ पर मकान ले लिए आधार कार्ड बनवा लेना, उस पर अपनी ज़मीन ले लेना, उस पर मकान बनवा लेना, तो उस क्या वही हमारा मुख्य आधार है क्या? अगर ये हमारा मुख्य आधार है तो भाजपा नेताओं को बताना चाहिए कि आज जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के भारत से हटाने की मांग कर रहे हैं, ये कहते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में वो लोग आ गए हैं, तो वो लोग भी आधार कार्ड बना लिए हैं, वो लोग भी पहचान कार्ड बना लिए हैं, वो लोग भी ज़मीन ले लिए हैं, वो लोग भी मकान बना लिए हैं, तो क्या उनके खिलाफ नहीं होनी चाहिए कार्रवाई? तब क्यों उनकी मांग करते हैं? देखिए, उनको सुविधा देना, जो नगर निगम का जो काम है वह सुविधा देना, जहाँ भी हाउसिंग कंपनी बनी है, जहाँ भी बना है, उनको या जो लोग रह रहे हैं, वैध रह रहे हैं, अवैध रह रहे हैं, वह विभाग तय करता है, न कि जो नगर निगम तय करेगा। उसके पास आया, उसने वो दिया और वो दिया। देखिए, ये धंधा पूरे बहुत समय से चल रहा है। भाजपा नेताओं को ये बताना चाहिए कि 2005 से ही वहाँ पर चल रहा है। 2005 के बाद वो ज़मीन वहाँ पर अगर बिकी है, अगर बिक्री की गई, तो कैसे बिक्री कर दी गई? उस समय तो उनके ही वहाँ पर मंत्री थे, तो बिना उनके देख रेख में इस तरह के ज़मीन का बिक्री होना, और सारे ज़मीन, किसी ज़मीन का रजिस्ट्री पटना से नहीं है, किसी ज़मीन का रजिस्ट्री पटना से नहीं है, कोई कलकत्ता से बनाए हुए, और रजिस्ट्री भी नहीं है, वो 1,000 के या कितने पर वो लिखा हुआ है। तो क्या सच है या झूठ है, इसका फैसला आवास बोर्ड को करना था, और आवास बोर्ड ने इसका फैसला किया, नगर विकास विभाग ने इसमें फैसला किया, इसमें जिला प्रशासन का कोई हाथ नहीं है। और भाजपा के नेताओं ने इसके नाम पर, आंदोलन के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम किया। अगर ये सही था जो माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी कह रहे हैं, या जो लोग भाजपा के नेता कह रहे हैं कि ये जमीन सही है, तो माननीय उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी को उस पर एक्शन लेना चाहिए था। और अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो समझ लीजिए कि जमीन गलत था। भाजपा नेताओं ने राजीव नगर के लोगों के साथ छल करने का काम किया है। हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि ये विभाग के स्तर का नहीं है, आप कोर्ट का सहारा लें। अगर आपका ज़मीन सही होगा, माननीय न्यायालय से आपको जरूर इसका फैसला मिलेगा और आपके पक्ष में जाएगा। अगर आपने गलत ढंग से लिया है, आवास बोर्ड के अधिकारियों को पैसे देकर, पैसे खिलाकर, थाना पुलिस को पैसे खिलाकर आप किया है, तो झूठ एक दिन निकलता ही है, और सच जो होता है वह एक दिन सामने आता ही है। और उस सच को भाजपा के माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो हैं हमारे, तारकेश्वर प्रसाद जी ने सही किया है, और संजीव चौरसिया जी को माफ़ी मांगनी चाहिए दीघा और राजीव नगर के लोगों से कि उन्होंने गलत बयानी करके इन लोगों के मामले को केवल उकसा के वह कुछ नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे मनोज लाल जी, जिस तरह से जो स्थितियां लगातार बनी हुई हैं, कोई भी मुद्दे पर अगर प्रशासन कार्य करती है तो बीजेपी के नेता इस पर सवाल उठाते हैं। अभी अगर हाल फिलहाल के दिनों की बात की जाए तो एकजुटता एनडीए में नहीं दिख रही है। बीजेपी के नेता सवाल खड़े करते हैं, फिर जेडीयू के नेता उस पर जवाब देते हैं। किसी भी कार्य को लेकर आज की जो हमने तस्वीर देखी उस पर भी सवाल उठा, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर जो रोल था वो डिप्टी सीएम का था, तारकिशोर प्रसाद का था, जो कि बीजेपी कोटे से आते थे। यहाँ भी सवाल उठाया गया। क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? जब एनडीए में एकजुटता दिखाने की कोशिश ही नहीं की जा रही है तो लोग भटकेंगे ही कि आखिर जिस सरकार पर उन्होंने भरोसा किया है उनमें ही एकजुटता नहीं है। देखिए, कुछ दिन पूर्व संजय जायसवाल जी ने शिक्षा विभाग पर प्रश्न उठाया था। इसके पहले पुलिस की कार्यशैली पर भी उन्होंने सवाल उठाया था। पुलिस की, देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि उसके पहले पुलिस की कार्यशैली पर
तो पुलिस जो काम करेगी वो देखिए, उसको खोलिएगा तो बहुत निकलेगा, हम उसके पीछे नहीं जाना चाहते हैं। तो शिक्षा विभाग पर उठाया गया, तो शिक्षा विभाग हमारे जदयू के कोटे में उसके मंत्री थे, तो उन्होंने कहा, तो उसी पर तो हमारे लोगों ने भी तो सवाल खड़ा किया ना कि जो विश्वविद्यालय के कुलपति के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, निगरानी ने उनके खिलाफ वारंट निकाला, लेकिन वहाँ से अब देखिए, अब बहुत इज्जतदार हैं, बहुत माननीय है संजय जायसवाल जी, हम उनको कुछ कहना नहीं चाहते हैं और उन पर टिप्पणी करना हम जैसे छोटे लोगों के लिए भी उचित नहीं होगा। जिस शिक्षा का उन्होंने सवाल किया, उच्च शिक्षा का, वो सीधे उसका श्रेय राज्यपाल की ओर है। तो हमको हो सकता है कि राज्यपाल महोदय के ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया होगा। और जहाँ तक बिहार में शिक्षा की बात है, जो बोर्ड की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पूरे देश में फिसड्डी रहा करता था, आज टॉप में है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं। तो वही सवाल तो जनता पूछ रही है ना कि जो आवास बोर्ड माननीय उप मुख्यमंत्री जी के उसके मंत्री हैं, उस पर तो नीतीश कुमार जी का कोई नहीं है। उन्होंने तो हर विभाग के लोगों को काम करने की छूट दे रखी है, कभी किसी पर कोई अंकुश उन्होंने नहीं लगाया है। न वह किसी को फंसाते हैं, न किसी को वो बचाते हैं। तो जो उप मुख्यमंत्री जी और माननीय संजीव चौरसिया जी वहाँ के लोगों को बराबर उप मुख्यमंत्री जी के साथ मिलाते रहे, लेकिन कोई कुछ सामने नहीं आया। आवास बोर्ड उनके मिलाते रहने, उनके बयानबाजी करने के बीच में भी नोटिस जारी किया, कई बार लोगों को खाली करने का आदेश दिया, कई बार सीईओ बैठक की, तो क्यों नहीं वो रुका? ये जवाब भाजपा के लोगों को, राजीव नगर के लोगों को देना चाहिए। उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। जिस विभाग के उनके मंत्री थे, उस विभाग के अधिकारियों ने उनसे ज़बरदस्ती या किसी तरह से भाव में पैसे लेकर, ये लेकर उन लोगों को गलत ज़मीन दे दी थी। अब इसका निराकरण माननीय न्यायालय से ही हो सकता है। भाजपा के कोटे से मंत्री ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, मतलब कि ये पूरी तरह से सही था। और माननीय जिला प्रशासन के लोगों ने, पुलिस के लोगों ने या पटना के डीएम एसपी जिन लोगों ने भी ये आज कार्रवाई किया, वो उन्हीं के आदेश को पालन करने का काम किया है, न कि अपने स्तर से कोई काम किया है। चलिए, अपने स्तर से कोई काम नहीं करता है प्रशासन हमेशा आदेशों का पालन करता है। और जो आरोप बीजेपी के विधायक संजीव चौरसिया ने प्रशासन पर लगाया है, पुलिस पर लगाया और कहा है कि निहत्थे लोगों को शिकार बना रही है पुलिस, वो तमाम सवालों का जवाब दिया है जेडीयू के नेता मनोज लाल दास मनु ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।